तो कुछ एक बातें भाई और बहनों, कुछ एक मनमाने आचरण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के संगत में आए हैं सामने। एक पीला पर्चा इन्होंने वायरल किया है जो मैंने स्क्रीन पर भाई बहनों को दिखा रखा है। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये पीला पर्चा जो कि आप सब जानते हैं काल प्रेरणा से और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से, गुरुदेव के परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संगत में भेजा जाता है अपने स्वार्थ के लिए, भक्तों के कर्म फुड़वाने के लिए। इसमें क्या लिखा है? दिनांक 27 मार्च 2025 मध्य प्रदेश के समस्त संभागीय, जिला, तहसील, ग्राम, वार्ड, सेक्टर सेवादारों व सर्व संगत से प्रार्थना है कि परमात्मा जी के आदेश अनुसार, अब कौन है परमात्मा, इनको पूछो कि परमात्मा जी कौन है। अब बताओ संगत को परमात्मा जी कौन है जिसका तुम आदेश सुना रहे हो? हाँ हाँ हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी। तो जून के महीने में फिर वो नकली दाढ़ी मूछ वाला कौन है फिर जिसका तुम प्रकट दिवस मना रहे हो परमात्मा जी मान के? फिर वो कौन है? अरे दो दो परमात्मा है क्या धरती पे? अरे भगवान भी दो होते हैं क्या? परमात्मा जी के आदेश आए हैं। जब संगत को ठगना होता है, लूटना होता है, तो गुरुजी को परमात्मा बना देते हैं। ये परमात्मा जी के आदेश अनुसार अन्नदान की सेवा चली हुई है। अरे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने कभी अपने सत्संगों में अपने किसी भगत को आदेश दिया क्या अन्नदान की सेवा का? 30 साल हो गई सतगुरु रामपाल जी को सत्संग करते हुए। कौन से सत्संग में संत रामपाल जी ने अपने भक्तों से भीख मांगी है कि मुझे अनाज दो, मुझे अनाज दो, मुझे अनाज दो? अरे तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाला ये परमात्मा, 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन को भीख में देने वाला परमात्मा सतगुरु रामपाल, क्या ये अपने भक्तों से ये भीख मांगेगा क्या? अन्नदान की सेवा चली हुई है, अन्नदान की सेवा चली हुई है। इनके रहमो करम से तो पूरी दुनिया अन्न खा रही है। अन्नदान की सेवा चली हुई है। जो भी भगत आत्माएं अन्नदान की सेवा करना चाहते हैं वे अपने तहसील सेवादार, जिला सेवादार, नामदान केंद्र या आश्रम में जाकर अन्नदान की सेवा कर सकते हैं। ये मनमाने आचरण है, ये मनमाना आदेश है। ये सतगुरु रामपाल जी का कोई आदेश नहीं है ऐसा अन्नदान करने का। और ना इन्होंने कभी 30 साल में, बता दो किसी भी सत्संग में, परम संत कभी छुप के आदेश नहीं देता, पीठ पीछे आदेश नहीं देता। परम संत ने जो भी आदेश देना होता है सामूहिक, सार्वजनिक तौर पर अपने प्रवचनों में देता है, अपने सत्संगों में देता है। बता दो कौन से सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि मेरे को गेहूं दो, जौ दो, जवार दो, बाजरा दो, अन्नदान की सेवा करो। ये देह दान, रक्त दान, अन्नदान, ये काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये लोग अपनी भूख शांत करने के लिए और संगत के कर्म फुड़वाने के लिए इस प्रकार के घटिया आदेश संगत में पारित करते हैं। ये अब क्या करते हैं? अन्नदान करके संगत के कर्म फोड़ रहे हैं। कर्म, ये शैतान संगत के कर्म फुड़वा रहा है। कर्म कैसे फुड़वा रहा है भाई और बहनों? साथ में आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूं मैं। इन्होंने अपना जो एक न्यूज चैनल बना रखा है यूट्यूब पर, सा न्यूज चैनल, सतलोक आश्रम न्यूज चैनल, इनको उस न्यूज चैनल के लोगों में सतलोक आश्रम न्यूज चैनल लिखते हुए डर लगता, डर। अगर हम सतलोक आश्रम लिख देंगे तो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। लोग जान जाएंगे कि ये तो संत रामपाल जी के भक्तों का बनाया हुआ चैनल है। इसलिए इनको डर है इस बात का कि अगर हमने इस चैनल के नाम के लोगों में अगर सतलोक आश्रम लिख दिया है तो लोग हमारे वीडियो नहीं देखेंगे, नफरत करते हैं। वैसे ही तुम लोग ये कर्म ही ऐसे करते हो। तुमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या तुम्हारे से प्रेम करेंगे लोग? सारे उल्टे कर्म करते हो तुम। अब इन्होंने पीला पर्चा निकाल के क्या किया भाई और बहनों? संगत के कर्म फोड़ने का एक नया सिस्टम इन्होंने 2-3 साल से शुरू कर रखा है, अन्नदान। अब ये क्या कर रहे हैं?
आश्रम वाले मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए एक और मनमाना आचरण, क्योंकि काल तो गलतियों पे गलतियां करवाएगा। तो ये सतलोक आश्रम वाले क्या कर रहे हैं, ये गांव गांव जाके एक गांव में जैसे कोई 4 घर छांट लिए, 5 घर छांट लिए, 1-2 साबुन का पैकेट लेके जाएंगे, 2-3 किलो गुड़ और शक्कर लेके जाएंगे, 5-10 किलो आटा लेके जाएंगे, दाल चावल चीनी लेके जाएंगे, यानी 1000-2000 रुपए का सामान एक पोटली में बांध के लेके जाएंगे ये, और वहां जाकर फिर वीडियो बनाएंगे। पहले ये क्या करेंगे, पहले उन घर वालों को जाकर वो सामान दे के आएंगे, जबरदस्ती। ये आदेश नहीं है गुरुदेव के, इस भक्ति मार्ग में जायज नहीं है ये। दुनिया वालों की दृष्टि में, जगत की दृष्टि में तो ये बहुत अच्छा काम है कि भाई किसी गरीब की मदद कर दी, कहीं जाके किसी को कोई आटा दाल चावल चीनी वगैरह दे के आ गए, साबुन तेल सर्फ दे के आ गए, तो जगत वालों की दृष्टि में तो बहुत अच्छा काम है ये। लेकिन हम भगत हैं, हमने आध्यात्मिक दृष्टि से चलना और सोचना है, जगत की दृष्टि से नहीं। जगत वालों की दृष्टि में तो दारू के ठेके भी बहुत अच्छी बात है, जगत वालों की दृष्टि में तो मांस खाना भी बहुत अच्छी बात है, जगत वालों की दृष्टि में तो डीजे बनाना, फिल्में देखना, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भगत हैं, हमने आध्यात्मिक दृष्टि को मद्देनजर रख के भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो ये क्या करेंगे, पहले तो किसी गांव में जाएंगे, 1-2 घर ऐसे देखेंगे जो बेचारे थोड़े गरीब से हैं। वो घर वाले नहीं कहते इनको, वो गांव के गरीब लोग नहीं कहते कि हमारी मदद करो हमारी मदद करो, नहीं, वो तो बेचारे जी रहे हैं, अपना खाए रहे हैं रोज। ये जबरदस्ती जाते हैं सतलोक आश्रम वाले, जबरदस्ती। पहले उस घर में जाके दाल चावल आटा चीनी वगैरह दे के आएंगे, 1000-2000 रुपए का राशन दे के आएंगे 5-7 दिन का। उसके बाद फिर ये 2 दिन बाद में जाएंगे माइक लेके अपना सा न्यूज चैनल का, अपनी मान बढ़ाई के लिए, उसका वीडियो बनाने के लिए। हाँ जी, हमने सुना है यहां पर संत रामपाल जी की तरफ से आप लोगों को खाने पीने की सामग्री दी गई है। अब वो तो बेचारे ये कहेंगे, हाँ जी आए थे जी हमारे पास में, हमारे को दे के गए थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, संत रामपाल जी के बारे में? तो वो तो ये कहेंगे जी ये तो अच्छी बात है जी, अगर उन्होंने हमारी मदद करी है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। ये उसका वीडियो बनाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे कि देखो जी सतगुरु रामपाल जी गरीबों के मसीहा हैं और उन्होंने इस गरीब परिवार को ये राहत सामग्री पहुंचाई है, खाने पीने की सामग्री पहुंचाई है। इस घर को संत रामपाल जी ने ये 15 दिन का राशन दे दिया। बस भगवान की इतनी औकात है क्या? अरे क्यों बदनाम कर रहे हो भगवान को, परमात्मा को? क्या भगवान की इतनी हैसियत है क्या तुम्हारी नजरों में कि खाली भगवान 10-15 दिन का राशन देता है, उसके बाद क्या खाएगा वो परिवार? अरे उसके बाद क्या खाएगा? नालायको, इतिहास उठा के देख लो, भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। अरे भगवान ने तैमूर लंग को दिया, 1 रोटी खा के 7 पीढ़ी का राज दे दिया। 7 पीढ़ी का राज, 500 साल का साम्राज्य। भगवान ने 3 मुट्ठी चावल खा के सुदामा की सुदामापुरी रच दी, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। आजीवन सुदामा को भीख नहीं मांगनी पड़ी। और आज नालायको तुम उसी भगवान का नाम बदनाम कर रहे हो। 10 दिन का सामान दे रहे हो, 15-15 दिन का सामान दे रहे हो, इतने बड़े दातार हो। और यदि तुम्हें अपने गुरु में भगवान नजर आता है तो जिंदगी भर का दो ना उनको। क्यों बदनाम कर रहे हो भगवान का नाम है? कि बस संत रामपाल जी के तो इतनी औकात है, 10 दिन से ज्यादा का सामान वो नहीं दे सकते, उनके पास में नहीं है। और फिर वीडियो बनाएंगे उसका। ये मनमाना आचरण है, ये मनमाना आचरण है, इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता ये। इसलिए ये
पीले पर्चे निकाल के भक्तों से यह अनाज लिया जा रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए, मान बढ़ाई के लिए। और ये शैतान की सूक्ष्म चाल है काल की, भक्तों के कर्म फोड़ने की। तुम कैसे आंख बंद करके इन लोगों को ये दे सकते हो? एक पीला पर्चा निकाल दिया तो क्या तुम्हारे भगवान का आदेश हो गया? कल को पीला पर्चा निकाल के मैं डाल दूं संगत में कि गुरु जी का आदेश है सारे भगत अपने कमर पे 50 किलो का भारी सा पत्थर बांध के कुएं में जाओ और मरो। मरोगे क्या तुम? तुम्हें क्या आदेश दिखाई दे रहा है इस पीले पर्चे में संत रामपाल जी का? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु बहरा जो मर्जी डाल दे और नीचे नाम संत रामपाल जी का लिख दे तो क्या संत रामपाल जी का आदेश हो गया हो? तो ये कर्म फोड़े जा रहे हैं संगत के। इस भक्ति मार्ग में ये जायज नहीं है। गुरुदेव भगवान ने क्या बताया हमें कि भगत ने केवल वही धर्म करना है, केवल वही पर दान पुण्य करना है जो आपका गुरु आपको सत्संगों में आदेश दे। तो धर्म करने की विधि, दान पुण्य करने की विधि, यथार्थ विधि, शास्त्र अनुकूल विधि, सूक्ष्म वेद के अनुसार हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताई हुई है। 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अगर हमने धर्म करना है, दान करना है, अपने गुरुदेव भगवान के हाथों में हमने 10वें अंश का पैसा देना है। अपनी नेक कमाई का 10% अपने गुरु को, गुरु के बेटे को नहीं। गुरु का बेटा सुपात्र नहीं होता, गुरु की बेटी सुपात्र नहीं होती, कोई भगत सुपात्र नहीं होता। वाणी क्या कह रही है? 10वां अंश गुरु को दीजिए, ना कि गुरु के परिवार को दीजिए, ना कि किसी कोऑर्डिनेटर को दीजिए। आंख बंद करके भक्ति मार्ग पर चलने से सफलता नहीं मिलेगी। गुरु का नाम लेके तुम्हें कोई कुछ भी बोल देगा और तुम वैसा ही कर लोगे। काल फिर ऐसे तुम्हारे कर्म फुड़वाएगा, तुम्हारे दान का दुरुपयोग करवाएगा। इन्हीं कुपात्रों को, गुरुजी के कलयुगी परिवार को तुम लोगों ने आंख बंद करके ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया बरवाला कांड के बाद। तो इन्हीं कुपात्रों ने वो पैसा धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाकर गुरुजी की मर्यादाओं के विरुद्ध, गुरु मना करता है कि भगत ने कोई खेल नहीं खेलना, सहयोग भी नहीं करना, और उसी गुरु की मर्यादाओं के खिलाफ तुम भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे से इन्होंने करोड़ों रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया अपने स्वार्थ के लिए। फोड़ दिए कर्म। गुरुजी ने कहा कि आन उपासना में हमने कोई सहयोग नहीं करना। गुरु के इस कुपात्र परिवार ने अयोध्या में जाके श्री राम मंदिर में जो पुजारी आ रहे थे उनके लिए भंडारा लगा दिया, वहां पर आन उपासना में सहयोग कर दिया। फोड़ दिए तुम्हारे कर्म। हरियाणा की जाट धर्मशाला गोहाना में इन्होंने 1 करोड़ रुपए का 5वां वो फ्लोर बनवा दिया। फोड़ दिए तुम्हारे कर्म। जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया तुम्हारे ज्योति पाठ और दान का इन्होंने चंदे के रूप में देकर तुम्हारे कर्म फोड़ दिए। आनंदपाल जैसे गैंगस्टर की, गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन करके और 5 लाख रुपया अजमेर के राजस्थान की रैली में नगद देके तुम्हारे कर्म फोड़ दिए। ये कर्म फोड़े जा रहे हैं तुम्हारे कर्म। और अभी 2 दिन पहले हरियाणा के झज्जर में डीगल की गौशाला में 12 लाख रुपए नगद दे दिए इन्होंने। टोटल गुरुजी की मर्यादाओं और विधान के खिलाफ कार्य है। और गुरुदेव ने मना कर रखा है इस प्रकार से जा जाके धर्म करना, किसी को भोजन भंडारा देना। गुरुदेव ने हमें जो गाइडलाइन दी है हमें उसी अनुसार चलना पड़ेगा। तो यदि हमने धर्म करना है तो हम अपने गुरुदेव को दे दान, हमारा गुरु फिर उसको सही जगह लगाएगा। गुरु फिर चाहे उसका जो मर्जी करे। हम गुरु के परिवार को आंख बंद करके, किसी भगत को आंख बंद करके ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु के अलावा कोई सुपात्र नहीं है। या फिर गुरुदेव ने हमें आदेश दिया, अगर कहीं पर कोई बाढ़ आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई महामारी आ जाती है, और यदि आप लोग, आपके आसपास यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो फिर आप उनको भोजन, आप उनको खिला सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में
आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनको कपड़े दे सकते हैं, नगद नहीं देना। आप उनको राशन जाके आप उनको दे दें, आटा वगैरह, दाल वगैरह, चीनी वगैरह, जो भी जायज हो, अपने अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने जाके। ये विशेष परिस्थितियों में बताया परमात्मा ने, वैसे नहीं। और वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी है, अगर ऐसी विशेष परिस्थितियां भी अगर कहीं पैदा हो गई तो भी हमने अपने गुरुजी की आज्ञा लेनी है पहले कि गुरुजी क्या आपका दास ये मदद वहां पर जाकर कर सकता है क्या? गुरु कहे बेटा कर दे तो करना है, नहीं तो मरने दो, हमने कोई लेना देना नहीं है। भक्ति करना, भगवान आया हुआ है, जैसे हम सुखी हैं तू भी सुखी हो जाएगा, क्यों भूखा मर रहा है? अरे हम अगर जा जाके नीचे नीचे लोगों की अगर वो मदद करेंगे, सहायता करेंगे अगर ऐसे, तो भक्ति कौन करेगा? फिर भगवान की आवश्यकता किसको है फिर? तो गुरुदेव ने इस प्रकार गांव गांव जाके ये आटा बांटना, चीनी बांटना, दाल चावल बांटना, ये मना किया हुआ परमात्मा ने। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे घर पे अगर कोई भिखारी आ जाए, कोई गरीब आ जाए, खाना खिला दो, फटे पुराने उसको कपड़े दे दो। तुमने घर से पूड़ी पाड़ी बना के, साग सब्जी बना के, तुमने उस ट्रैफिक लाइट पे जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके, बस स्टैंड पे जाके भिखारियों को बांट के नहीं आना। तुम्हारे घर पे कोई आ गया मांग रहा है, भूखा है, तो खिला दो। तुमने घर से बना बना के बाहर नहीं बांट के आना, नहीं तो फिर वो काल वाले दान पुण्य में गिना जाएगा, शैतान के दान पुण्य में गिना जाएगा, मार खा जाओगे। ये दयालुता, भगत के अंदर दयालुता होनी चाहिए, दया बिना दरवेश कसाई। लेकिन गुरुदेव ने राजा जनक का उदाहरण दिया कि जो दया धर्म तुम्हारी मर्यादा जो है वो तोड़वा दे, वो दया धर्म भी नहीं करना हमने। तो राजा जनक का भी उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि उसने अपने आधे वो पुण्य 12 करोड़ आत्माओं को दान कर दिए थे जब वो जा रहा था विमान में बैठ के। ये काल ठगेगा हमें इस प्रकार से। पहली बात तो उन गरीब जो परिवार है उन्होंने आप लोगों से मांगा नहीं कि भाई सतलोक आश्रम वालों, बाबा रामपाल के चलो हमारे को दाल दे के जाओ, चीनी दे के जाओ, आटा दे के जाओ। आज से पहले कौन खिला रहा था उनको? तुम लोग जा जाके दे के आ रहे थे उनको। अरे तुमने गांव में जाके देखा, और ये सारे के सारे भिखारी तुम्हारे को हरियाणा में क्यों दिखाई दे रहे भाई? और हरियाणा में भी केवल सोनीपत जिले में ये सारे के सारे दुनिया भर के भिखारी गरीब ये सोनीपत में पैदा हो रखे हैं क्या? मध्य प्रदेश में तो ऐसी कोई सेवा नहीं चल रही, राजस्थान में तो तुम्हारी ऐसी कोई सेवा नहीं चल रही। ये हरियाणा के केवल सोनीपत जिले में सारे भिखारी पैदा हो गए क्या? धर्मशाला बनवानी है तो भी सोनीपत में बनवाएंगे, गौशाला में दान देंगे तो भी हरियाणा में देंगे। ये सारा भिखारीपना हरियाणा में है क्या? अरे तुम्हें को चुनाव लड़ना है क्या नालायको? गुरुजी के बेटो, नालायक संतानों, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो क्या? अपना माहौल बना रहे हो क्या? ये सारे भिखारी हरियाणा में ही हैं। रोडे चलाओ, रोडे बनाओ तो हरियाणा में, एम्बुलेंस चलाओ तो हरियाणा के गांव धनाना में, फ्री में बसें चलाओ तो हरियाणा के गांव धनाना में, स्टेडियम बनाओ तो धनाना में, आरक्षण में साथ दो तो हरियाणा के जाटों का, धर्मशाला बनाओ तो हरियाणा के जाटों की, गौशाला में दान दो तो हरियाणा के जाटों की गौशाला में। ये सारे भिखारी हरियाणा में ही है क्या? क्या गुरु का आदेश केवल हरियाणा के लिए है क्या? क्या गुरु भी पक्षपात करता है क्या? ये मान बढ़ाई की भूख है, समाज के अंदर अपनी ये प्रभुता कायम करने की भूख है। ये गधा बना के छोड़ेगी अगले जन्म में। तो गुरु का आदेश नहीं है। तुम जो ये दाल, आटा, चावल, चीनी 1000-2000 रुपए का बांध के एक पोटली में जो गांव गांव में जाके दे रहे हो ना, ये तुम्हारे कर्म फोड़ेगी। तुम्हारे ऊपर भार चढ़ रहा, भार जबरदस्ती का। तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा, तुम जबरदस्ती जाके दे रहे हो। और गुरुदेव ने जबरदस्ती जाकर देकर ये मना किया है
तभी तो गुरुदेव ने कहा कि भिखारी तुम्हारे घर पे आ जाए तो खाना खिला दो, भिखारियों को जा जाके नहीं खिलाना खाना। तो तुम्हारे से कोई मांगने थोड़ी आ रहा है कि हमारे घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। तुम जा जाके काल प्रेरणा से, केवल मान बढ़ाई के लिए, यह आदेश नहीं है गुरुदेव के। भक्ति कर रहे हो, ड्रामेबाजी कर रहे हो तुम कितनों का पेट भरोगे? हिंदुस्तान में 50% भिखारी है, किसका पेट भरोगे तुम जाके? अगर इतने दयालु हो, अगर भगवान की तरफ से ये सेवा चल रही है, तो भगवान को काली ये मतलब हरियाणा में भिखारी नजर आ रहे हैं क्या? दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भिखारी नहीं है? अगर भगवान ने सेवा चला रखी है तो क्या विदेशों में जो भिखारी हैं भगवान के बच्चे नहीं हैं? इजराइल में हमास के अंदर गांव के गांव खाली हो गए, शहर के शहर खाली हो गए, बेचारे भूखे मर रहे हैं। जब इजराइल ने हमला किया तो आज भी वहां पर वो भुखमरी बनी हुई है। जाओ ना उधर, अरे जाओ ना, भगवान के घर में तो कोई कमी है ही नहीं, तो जाओ ना वहां पर, उन मुसलमानों की मदद करो जाके, बेचारों की जो भूखे मर रहे हैं। और गरीब और भिखारियों की अगर ये मदद करने का तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो दिल्ली में जाओ ना, झुग्गी झोपड़ियों में, बंबई में जाओ ना, कई कई किलोमीटर लंबी वहां पे आपको झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी, जाओ बांटो वहां पर। ये ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। ये हरियाणा में केवल अपना माहौल बनाया जा रहा है, माहौल। ये माहौल तुम्हें ले डूबेगा। भक्ति करने के लिए समय दिया परमात्मा ने, बकवाद करने के लिए नहीं दिया। और जो नालायक भगत ज्ञान को आधार ना बनाकर इस प्रकार के घटिया पीले पर्चों को अपने गुरुजी का आदेश मानकर जो इनको सहयोग कर रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं। तुमने तो दे दिया इनको अनाज, किसी ने 2 बोरी, किसी ने 5 बोरी। अब तुम्हें क्या पता, तुम्हारे अनाज को ये बेचेंगे नालायक, ये बेचेंगे तुम्हारे अनाज को, और ना जाने कहां कहां लगाएंगे ये। और मान लो इन लोगों ने जाकर वहां पर वो तेल की बोतल दे दी, साबुन के पैकेट दे दिए, तुम तो देखे आ गए जबरदस्ती, और वो क्या पता उसको दुकान वाले को जाके बेच देगी। अगर वो 20 रुपए का साबुन है, उसको तो अगर उसके 10 रुपए मिल जाएंगे, 5 रुपए मिल जाएंगे, तो भी वो ले लेगी और तुरंत वहां से वो सुरती खरीदेगी, जर्दा खरीदेगी। वो तेल की बोतल भले मार्केट में वो 60 रुपए की आती है, अगर उसको 20 रुपए भी मिल जाएंगे दुकानदार से, वो तो ले लेगी, वो तो बीड़ी खरीद लेगी। फिर क्या करोगे? किसके कर्म फूटे? ये मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण है। अगर किसी को इतनी भूख है, अगर इतना है वो गरीब है, तो भगवान से नाम लेके भक्ति करे। ज्ञान समझाओ, जा जाके ज्ञान समझाओ। भिखारियों को और ज्यादा भिखारी बनने का मौका मत दो। और अगर इतने बड़े दातार हो तो बनाओ फिर उनके मकान बेचारों के। अरे मकान बनाओ फिर उनके, और भर दो उनके घरों में सामान 10-20 साल का। इतने बड़े अगर तुम दातार हो तो भिखारी हो, तुम तो खुद भिखारी हो। संगत से भीख मांग मांग के संत रामपाल जी के नाम की आड़ में तुम तो खुद भीख मांग मांग के अपना पेट पाल रहे हो, संगत के कर्म फोड़ रहे हो। तुम भिखारी, दूसरों को कैसे तुम जो है मतलब भिखारी पने से बाहर निकाल दोगे? तुम्हारे से बड़ा भिखारी तो कोई दुनिया में नहीं है, जो बेचारी नादान संगत को ठग रहे हैं अपने गुरुजी के नाम की आड़ में हर प्रकार से। तो इनकी ये ड्रामेबाजी, एक छोटा सा वीडियो, पहले ये सामान दे के आएंगे, फिर इनकी दूसरी टीम जाएगी। अब ये पैदल थोड़ी जाएंगे, वो गाड़ियां भी तुम्हारे पैसों से खरीदी गई हैं। उन गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भी तुम भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे से डलता है। और ये बकवाद करते फिर रहे हैं, ये कर्म फूट रहे हैं, कर्म। देखिएगा। संत ना होते धरती पर तो जड़ मरता संसार। गजब संत हैं संत रामपाल जी महाराज। उनकी
सेवाओं की कवरिंग करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है तो आत्मा गदगद हो जाती है। खुद जेल में बैठे हैं और यहाँ कोई भूखा ना सोए, गरीबों के लिए खाद्य सामग्री, गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध करने में उनको चिंता है हर किसी की कि सब सुखी रहें। महान है संत रामपाल जी महाराज। आज उसी कवरिंग के दौरान हम एक और ऐसे घर में पहुंचे हैं जहां उनको आवश्यकता है भोजन की। इनके पहले बताओ जी क्या है इनको? इनका जी पहला एक पार्ट टूटा था, इसके 2 ऑपरेशन करवा लिए अरे ये ठीक नहीं हुआ, चल नहीं पा रहा है। कैसे टूटा इनका पाँव? यो जी एक्सीडेंट में टूटा है, बिहारी रिक्शा पलट गया था तो हाथ टूटे जो। मतलब पहले पाँव टूट गया, काम करने के नहीं रहे, उसके बाद 6-7 साल हो गए। 6-7 साल तक पाँव टूट रहा है? हाँ जी 6-7 साल तक टूट रहा है। और फिर ये हाथ टूट गया? हाँ ये भी एक महीने तो ऊपर हो जाएगा जी, 23 तारीख को टूटा था ये। तो इनके कितने बालक हैं, कौन कौन है घर में? घर में जी मामा जी जुकर एक लड़का है, एक मैं हूँ, एक यो है, बहू जा रही है जी है, 2 लड़की है मेरे पे। लड़की शादीशुदा, लड़का भी शादीशुदा हो। शादीशुदा है पर वह बहू घर में सही ना, तो के शादीशुदा का सुख होया? केस कर रही है वह। हाँ तो फिर इसे के शादीशुदा को आगे दोनों का घर पे गिर रहा है? हाँ जी घर पे गिरे रहा है जी सर, केस चल रहा है हमारा। अच्छा तो इब डॉक्टर का फोन आया, 2,06,000 रुपये मांगे है ऑपरेशन के, कितने लिया जीतने। तो घर में खान पीने की दिक्कत थी तो संत रामपाल जी महाराज वाले शिष्य आए थे, उन्होंने कुछ खान पीने का सामान भेजा, बताओ? हाँ जी भेजा है जी। देखो दिखाओ हमने भी। और देखो बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्हें चिंता है इस बात की कि वह भूखा के भोजन का जो है प्रबंध करने लग रहे हैं। आटा है, चावल है, साबुन, तेल और दाल और हल्दी, नून, मिर्च, कुल मिला के भोजन है, खाने का सामग्री है। तो आप क्या कहना चाहोगे महाराज के बारे में? किसा के काम कराई हो आप? काम बढ़िया कर दिया जी, उनने भेज दिया भी गरीब। नो कौन किसकी चिंता करा है? आपने केला का है बियाड़ घर आगे बुझ गजा है और हाँ उसको जी, अच्छा कोई ना सामान चिंता करता है जी, एक आधा करा है जो भाई ये रामपाल महाराज के चेले आई हैं जो कर गए हैं भाई गरीब की खातिर सहायता। कहने का मतलब भाई और बहनों, ये परिवार कह रहा कि हमने मांगा नहीं, हमने हाथ नहीं फैलाए। रामपाल जी महाराज के चेले आए थे और वो जबरदस्ती देके गए। इसका पति जिसकी टांग टूट गई एक्सीडेंट में, और ये क्या करी है ये बहन कि 7 साल हो गई एक्सीडेंट को, 7 साल से खाट में पड़ा है। अब इन गधों को कोई समझ आए, सतलोक आश्रम वालों को, जो तुम इनको 10-12 दिन का ये राशन दे के आ गए। अरे 7 साल से कौन खिला रहा था उस परिवार को? तुम खिला रहे थे क्या? और 10-12 दिन के बाद जब तुम्हारे द्वारा दिया गया राशन समाप्त होगा फिर कौन खिलाएगा? गधों क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो? ये जबरदस्ती की मदद है, ये जबरदस्ती की मदद है, उन्होंने मांगी नहीं मदद। अरे उसकी टांग तो 7 साल से टूटी हुई है, तो 7 साल से उस परिवार को कौन खिला रहा था और आगे कौन खिलाएगा? तुम तो खाली 10 दिन का 2-4 किलो आटा दे के आ गए, फिर कौन खिलाएगा उस परिवार को? और ये गरीब परिवार है, इसके मकान में देख टीवी है, कूलर है, सारा सब कुछ है इसके मकान में, दुनिया भर का सामान भरा पड़ा इसके मकान में। ये तेरे को गरीब नजर आ रहे हैं? तो ये जबरदस्ती के कर्म फोड़े जा रहे हैं भाई और बहनों, संगत के अनदान के नाम पर। क्योंकि तुम लोगों ने इन कुपात्रों को दिल खोल के दान दिया है शैतान की प्रेरणा से, ज्योति पाठ का। तो कुपात्र तो भैया उसका दुरुपयोग करेगा। बंदर के हाथ में अगर तुम उस तरह दोगे तो बंदर क्या करेगा? तुम्हारी वो दाढ़ी कटिंग नहीं करेगा, जगह जगह तुम्हारे खून निकालेगा। तो भैया काल शैतान जाग गया है, उसने अपने हजारों मुंह हजारों हाथ खोल लिए। ये लास्ट का समय चल रहा है, हर प्रकार से वो कर्म फुड़वाएगा। तभी तो गुरु आने वाले समय में हाथ खड़े कर लेगा, भैया मैं क्या करूं, तुम्हारी तो मर्यादा टूटी हुई है, मैं कैसे बचाऊं भक्तों। अनंत कोटि बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। समर्थ परमात्मा कबीर साहिब ने, सतगुरु रामपाल जी ने गरीब दास जी से कहा कि मैं क्या करूं,
मैं तो बहुत समर्थ हूं, मैंने पूरी दुनिया रची है, लेकिन भैया काल के साथ मेरा एग्रीमेंट है, ये मेरे भक्तों का नाम खंड करवा देता है मेरे नाम की आड़ में, उनको बहला के फुसला के बरगला के। और जब भगत की मर्यादा टूट जाती है तो मैं भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये मर्यादाएं टुड़वाई जा रही हैं जानबूझ के, काल प्रेरणा से, ये कुकर्म करके, मनमाना आचरण करके, ताकि आने वाले समय में ये परमात्मा भी अपने भक्तों की कोई मदद ना कर सके। ये शैतान की सूक्ष्म चाल है, षड्यंत्र है ये। अरे घर पर अपने गुरुजी को भोजन नहीं करवाया जाता, अपने गुरुजी को तो भोग लगाने में तुम्हें शर्म आ रही है, और दुनिया में जा जा के तुम आटा बांट रहे हो। नालायको, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का। इस परिवार से इस 4 मिनट के ऑडियो में कोई बात नहीं हुई कि आप संत रामपाल जी से नाम ले लो, भक्ति कर लो ना, बाढ़ में जाओ नाम और भक्ति। पहले आटा पटक के आ गए 2-4 किलो, बाद में वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। मान बढ़ाई की भूख है क्या? अरे भगवान तो कहते हैं कि दातार वो है, दातार वो है जो एक हाथ से दान करे, दूसरे हाथ को मालूम भी ना पड़े। और परमात्मा कहते हैं अगर आपने दान धर्म करके अगर ये कह दिया कि मैंने दे दिया, तेरा सब कुछ हो गया बराबर। दान देकर कभी भी ना कहे कि मैंने दिया, जिस दिन तूने कह दिया तेरा साफ हो गया, लिया दिया। और तुम तो जा के वीडियो बना रहे हो, पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि हमने मदद कर दी, हमने दान कर दिया, हमने मदद कर दी। अगर तुमने मदद ही करनी है तो फिर तुमने चिल्लाने की जरूरत क्या है? अरे फिर तुमने ये चिल्लाने की जरूरत क्या है? तुमने मदद कर दी ना, तो बस काम खत्म। दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है तुमने? इसको कहते हैं मान बढ़ाई, पब्लिसिटी की भूख। ये है काल प्रेरणा। सतगुरु रामपाल जी ने आपके लिए मदद पहुंचाई है। सतगुरु रामपाल जी मान बढ़ाई का भूखा है क्या? पब्लिसिटी का भूखा है क्या? ये सतगुरु रामपाल जी पूरी दुनिया को खिला रहा है, उसके बदले वो मान बढ़ाई नहीं चाहता, अपने नाम की महिमा नहीं चाहता। तुम चाहते हो अपने न्यूज चैनल की महिमा, अपनी महिमा। तो भाई और बहनों, टोटल ये काल का षड्यंत्र है, भयंकर तरीके से हम भक्तों को फंसाया जा रहा है। अगर आंख खुल जाए समय रहते तो ठीक है भाई, नहीं तो दुर्गति होगी, दुर्गति। ये काल ऐसे ऐसे वो कर्म करवाएगा। लोगों की नजरों में तो बड़ा अच्छा काम है ये लोगों की नजरों में है। लोगों की नजरों में तो दारू के ठेके खोलना भी अच्छा काम है। लोगों की नजरों में तो मांस खाना भी अच्छा काम है। जो मांस खाता है उससे जाके पूछो कि मांस खाना अच्छा काम है कि नहीं है, वो बोलेगा बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, ये दुनिया भर के जानवर घूम रहे हैं, ये क्या काम आएंगे, क्यों बनाए भगवान ने। बीड़ी सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, उससे जाके पूछो शराब पीना अच्छी बात है बुरी बात है, क्या दिक्कत आ रही है, भगवान ने पीने के लिए तो बनाई है। तो दुनिया की नजरों में तो ये काम ठीक है जो तुम कर रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की नजर में ये काम हमारे कर्म फोड़ने वाला है। क्योंकि गुरु के भक्ति विधान में इस प्रकार जबरदस्ती का दान धर्म नहीं लिखा हुआ कहीं। 10 किलो आटा दे के आ गए, 7 साल से कह रही है मेरे पति की टांग जो है टूटी पड़ी है, तो 7 साल से भी तो परिवार खाना खा रहा था, तुम्हारे 10 किलो आटे के भरोसे बैठा था क्या? और 10 दिन के बाद में क्या खाएगा फिर वो परिवार? और ये बहन तो ये भी कह रही है कि डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन के लिए बोल दिया 2.5 लाख रुपए लगेंगे। हम कहां से लाएं 2-2.5 लाख रुपए? कराओ ऑपरेशन। अगर इतने बड़े तुम दातार हो तो उसकी टांग भी ठीक करवा दो, ऑपरेशन भी करवा दो उसका। तो भाई और बहनों देखो, ये लोग शैतान की प्रेरणा से चल रहे हैं। इनको भक्ति नहीं करनी, इनको मर्यादाओं से लेना देना नहीं है। ये लग गए फुल टू फुल बकवादों में, क्योंकि आप लोगों ने जबरदस्ती इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दिया। आप लोगों ने भी अपने कर्म फोड़ लिए और इनको भी इनके कर्म फोड़ने के लिए आप लोगों ने प्रेरित कर दिया। अब पैसा तो भैया बकवाद करवाएगा। गुरुदेव क्यों कहते हैं कि माया जिस घर में आवश्यकता से ज्यादा आ गई वो बकवाद करवाएगी। तो आप लोगों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हाथों में आवश्यकता से ज्यादा माया दे दी, आवश्यकता से ज्यादा। और भैया ये कुपात्र हैं, ये कर्म फोड़ेंगे और फोड़ रहे हैं। देखते जाओ आगे आगे, अभी आगे आगे और क्या क्या बड़े बड़े कुकर्म करेंगे आपकी आंखों के सामने, देखते जाना आप। बैठे बैठे कर्म फूटेंगे, बैठे बैठे कर्म भक्तों के घरों पर बैठे बैठे।
जैसे गुरुजी कहते हैं ना, आप किसी राजनेता को वोट डाल के आ गए, अब वो राजनेता 5 साल में जितने भी कुकर्म करेगा, उल्टे काम करेगा, उन वोट डालने वालों के घर पे बैठे बैठे उसी अनुपात में कर्म फूटेंगे। तो ये बंदर के हाथ में आप भक्तों ने जो ये दे दिया ना, ज्योति पाठ और दान, ये जो उस्तरा दे दिया, नकुला हथियार, ये बैठे बैठे आपके कर्म फोड़ेंगे। ये गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर बैठे बैठे उल्टे काम करेंगे ये तुम्हारे दान धर्म से, और कर्म फूटेंगे तुम्हारे। अब जाट आरक्षण में इन्होंने करोड़ों रुपया दिया चंदे में, वो जाटों का दवाई हुक्का भी ठंडा नहीं होता, वो तमाकू भी तुम्हारे पैसों से आ रही है, वो शराब पिएंगे तुम्हारे पैसों से, क्योंकि तुम लोगों ने दिए हैं। राजपूत करणी सेना को 5 लाख रुपए राजस्थान की अजमेर की रैली में आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए तुम भक्तों के दान का दिया गया। जाट तो भैया वो क्या बोलते हैं, राजपूत वगैरह, ये तो भैया शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, उल्टे काम भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं। अब सारे उल्टे काम करेंगे वो, और कर्म फूटेंगे तुम भक्तों के। भगवान है, परमात्मा है, बिना मर्यादाओं के मार्ग नहीं चलता। एक छोटा सा परिवार नहीं चलता बिना मर्यादाओं के, एक छोटी सी एक कंपनी, एक फैक्ट्री नहीं चलती बिना मर्यादाओं के, एक डॉक्टर का इलाज सफल नहीं होता बिना मर्यादाओं के। और तुम अपनी भक्ति सफल करने के चक्कर में बैठे हो मर्यादा तोड़ तोड़ के। काल के लात घूसे पड़ेंगे आने वाले समय में, लात घूसे। तो दास के सामने पीला पर्चा आया, परमात्मा ने प्रेरणा की, इसलिए आप लोगों को बताना थोड़ा ये उचित समझा। और कल देखो परमात्मा ने जो वीडियो बनवाया था भक्ति मर्यादाओं को लेकर, कि किस प्रकार हमने परमात्मा का चरणामृत लेने से पहले समर्थ साहिब वाली 9 वाणियां बोलनी है, और हमने मानसिक क्रिया अपने गुरुदेव के चरणों को धोने की करनी है। तो दास को तो परमात्मा बाद में प्रेरणा करता है, संगत में उससे पहले ही परमात्मा यह काम शुरू करवा देता है। जो भी संदेशा दास देता है भक्ति से संबंधित, उससे पहले ही परमात्मा अपनी आत्माओं में प्रेरणा करके वैसा ही करवाने लगते हैं। तो कल मेरे पास में कुछ फोन भी आए, एक बहन ने अपनी ऑडियो भी डाली, वो रो रो के बता रही है कि भगत जी आपने जो आज बताया है ना, ये भगत जी ये क्रिया मेरे से परमात्मा पहले से करवा रहे हैं। मैं इसी प्रकार से समरथ साहिब बोल के और गुरु जी की इसी प्रकार से मैं मानसिक जो है वो चरण सेवा करती हूँ, मतलब चरणामृत बना के फिर मैं पीती हूँ। तो उस बहन ने क्या बताया, साहिब पवन भैया, आप जो मानसिक चरण सेवा के लिए बोले हो ना, दासी 3 महीना पहले से ऐसे ही कर रही थी, सिम्टों से आप जैसे बता रहे हो वैसे ही कर रही थी दासी। ये कह कि भैया आपने तो बताया कल, और ये दासी अपने गुरुजी की प्रेरणा से 3 महीने पहले से ऐसा ही कर रही है। तो जब इसने कल का वीडियो देखा तो इसका कितना विश्वास बढ़ा इसका अपना गुरुजी पे। तो ये विश्वास बढ़ाने वाले काम करो, भक्तों के कर्म फोड़ने वाले काम मत करो। ये जबरदस्ती का दान धर्म करना, तुम भरोगे दुनिया का पेट। ये आने वाले समय में भूखमरी आएगी, जनता रोएगी, दाने दाने के लिए बिलखेगी, तुम भर देना उस समय पेट इस दुनिया का। तुम पेट भरते रहना, वो बकवाद करते रहेंगे, भक्ति कौन करेगा फिर। तो ये जबरदस्ती के काम है भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में ये जायज नहीं है। हमारा गुरु अगर हमें आदेश दे तो फिर हम करें। अब गुरु का तो कोई आदेश है ही नहीं, गुरु के नाम का तो एक पीला पर्चा निकाल दिया जाता है, एक कागज के टुकड़े को इन्होंने अपना गुरु बना रखा है। ये संगत बेचारी भोली भाली है, जो मर्जी उस पीले पर्चे पे लिख दो, नाम लिख दो नीचे संत रामपाल जी का, हो गया संत रामपाल जी का आदेश। अरे संत रामपाल जी का आदेश है ये सुबह का नित्य नियम, कभी ध्यान से पढ़ते हो इसको? वो नित्य नियम है, आदेश उनका, उनके सत्संग है, उनके आदेश। क्या उन्होंने अपने सत्संगों में कभी कही ये बात है कि तुम इस प्रकार जबरदस्ती जा जा के लोगों के जो है घरों में सामान रख के आओ? तुम जो तुम सामान रख के आए हो 1000-2000 का, अगर उस औरत ने, उस परिवार ने वो सामान ऐसा का ऐसा किसी गांव की दुकान में दे दिया कि भैया मेरे को तो तू 500 रुपए दे दे, 2000 का सामान है, क्योंकि
भाई उसने तो कहा नहीं कि हमारे घर में खाना नहीं है, वो तो अपना खाए रहे पी रहे हैं, परमात्मा सबको देता है। अरे वो तो इंसान है, ये भगवान तो जानवरों को भी देता है। ओ पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है चो समाना चून। जब ये वो भगवान की वाणी है कि वो भगवान सबको देता है, तो तुम जबरदस्ती के ठेकेदार क्यों बन रहे हो उनको जा जाके? भरो फिर इन जानवरों का पेट। चलो वो तो इंसान है, उसके आदमी का पैर टूट गया, वो औरत तो धंधा कर सकती है। अरे दुनिया भर के जानवर बेचारे ये क्या खाएंगे? देखते हैं तुम कितने बड़े दातार हो, खिलाओ दुनिया भर के जानवरों को जा जाके, भरो। अरे जंगल में जाओ, हाथी का पेट भरो, खिलाओ जानवरों को, इन खागड़ों को, तुम्हारी धोती गिल्ली हो जाएगी। दातार बन रहे हैं, अपनी भक्ति तो की नहीं जाती। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।